दोस्तों, देशभक्त की जरूरत सिर्फ आजादी दिलाने के लिए नहीं बल्कि आजादी को बरकरार रखने के लिए भी होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देशभक्त, हिंदुस्तान के जेम्स बॉन्ड, विश्वविख्यात जासूस अजीत डोवाल की। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा अजमेर के मिलिट्री स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आईपीएस की तैयारी में लग गए। कड़ी मेहनत के बल पर वो केरल कैडर से 1968 में आईपीएस के लिए चुने गए। अपनी नियुक्ति के 4 साल बाद 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी से जुड़ गए थे। 1984 में अमृतसर के सुवर्ण मंदिर पर हुए आतंकी हमले के काउंटर ऑपरेशन ब्लू स्टार में जीत के नायक बने। 80 के दशक में पंजाब में बहुत दंगे हुए। खालिस्तानी लोग जो सिख समुदाय से जुड़े हुए हैं वो अपना अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे, उसका नाम खालिस्तान देना चाहते थे। खालिस्तानी लोगों ने पंजाब में बहुत दंगे किए और सुवर्ण मंदिर को कब्जे में ले लिया। तब अजीत डोवाल वहां पर रिक्शा चालक बनकर गए, लेकिन 10 दिन बाद खालिस्तानी लोगों ने उसको पकड़ लिया। डोवाल ने बताया कि वो एक आईएसआई एजेंट है और उनकी मदद करने के लिए आए हैं। खालिस्तानी लोगों ने उनकी बात मान ली। अजीत डोवाल ने सुवर्ण मंदिर और आसपास के सभी इलाकों में धीरे धीरे जाकर सभी जानकारी प्राप्त कर ली। बाद में अजीत डोवाल ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर हमला करने का प्लान बनाया और ऑपरेशन ब्लैक थंडर को अंजाम दिया। उसमें 41 आतंकवादी मारे गए और 200 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया। भारत के एक भी नागरिक और जवान की मौत नहीं हुई। अजीत डोवाल एक तेज तर्रार ऑफिसर के रूप में माने जाते हैं। जून 2014 में इराक के तिक्रित में 46 भारतीय नर्सों को आईएसआईएस के आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था। तब अजीत डोवाल ने खुद इराक जाकर परिस्थिति का जायजा लिया और इराकी गवर्नमेंट से बातचीत की। कुछ दिनों के भीतर ही सभी को एयर इंडिया के विशेष विमान द्वारा भारत वापस लाया गया। दोस्तों, अजीत डोवाल के कूटनीति के आगे जेम्स बॉन्ड के किस्से भी फीके पड़ जाते हैं। 2015 में मणिपुर के उग्रवादियों ने इंडियन आर्मी के काफिले पे हमला किया। उसके बाद आर्मी के जवानों ने म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों का खात्मा किया। अजीत डोवाल ये सर्जिकल स्ट्राइक के ऑपरेशन हेड थे। डोवाल पाकिस्तान में 7 साल तक मुस्लिम बनकर बतौर अंडरकवर एजेंट काम कर चुके हैं। अपने मिशन के दौरान स्थानीय लोगों से दोस्ती करके उनसे अहम जानकारी जुटाते थे। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ का काम करते हुए कई आतंकवादियों को सरेंडर करवाया। वो 33 साल तक नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और पंजाब के खुफिया जासूस रहे। अजीत डोवाल एक बार जो रणनीति बना लेते हैं तो उसको कारगर साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में 4 आतंकवादियों ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था। उरी में 19 जवान शहीद हो गए थे। उसके बदले में आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई। भारतीय सेना के 150 जवानों ने एलओसी के अंदर घुसकर 38 आतंकवादियों को मार गिराया। सर्जिकल स्ट्राइक को सफल बनाने में अजीत डोवाल चंद नायकों में से एक है। डोवाल भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। वो 30 मई 2014 से इस पद पर कार्यरत है। 14 फरवरी 2019 में भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के एक काफिले पर आत्मघाती हमले में 40 भारतीय जवान मारे गए। उसके बदले में 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। एयरफोर्स के 12 मिराज लड़ाकू विमान बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद के आतंकियों के ठिकानों पर कहर बनकर टूट पड़े। जब पूरा देश सो रहा था तब सुबह 3:30 बजे भारतीय वायुसेना ने सिर्फ 15 मिनट में आतंकियों के अड्डे तबाह करके लौट आए। ये पूरे मिशन का मास्टरमाइंड अजीत डोवाल है। अजीत डोवाल बंद कमरों में बैठकर सिर्फ रणनीति नहीं बनाते बल्कि ऑन द स्पॉट जाकर हकीकत का जायजा खुद लेते हैं। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद आम जनता से मिलने की उनकी तस्वीर कई बार सामने आई। पुलिस मेडल प्राप्त करने वाले सबसे युवा अधिकारी थे। उन्हें राष्ट्रपति पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया गया। 1988 में डोवाल को सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों में से एक कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। 75 साल के अजीत डोवाल आज भी देश की सुरक्षा के लिए 365 दिन जुड़े रहते हैं।
रियल लाइफ में हम सब ने खुफिया जासूस की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन रियल लाइफ में अजीत डोभाल जैसे जांबाज अफसर की कहानी सुनकर पूरे देश को उन पर बहुत गर्व है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।